नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आप देख रहे हैं सुप्रभात और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा गर्म हो गई है। इस बीच बीजेपी भी अब एक्टिव नजर आ रही है। सोमवार देर शाम पटना में तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं के वर्तमान हालात पर बैठक हुई। इस बैठक में वर्तमान हालात पर चर्चा की गई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद किसी भी नेता ने मीडिया से बात नहीं की। तो आपको बता दें कि राजनीतिक हलचल के बीच पटना में बीजेपी की बैठक हुई। मौजूदा सियासी हालात पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर मंथन हुआ। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वर्तमान हालात पर चर्चा हुई और उस बैठक में वर्तमान हालात को लेकर बैठक की गई और उस बैठक के खत्म होने के बाद किसी भी नेता ने मीडिया से बात नहीं की। बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बीजेपी भी अब एक्टिव हो गई है। लगातार 3 दिनों से बीजेपी में कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अंततः देर शाम बीजेपी के बड़े नेताओं की उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई। बैठक में कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें संजय जायसवाल के अलावा अन्य नेता मौजूद थे। इस बैठक में बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई और जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से निकलेंगे, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसे तोड़ेंगे और कहीं न कहीं एनडीए की सरकार बिहार में चली जाएगी, उसको लेकर के फिलहाल यहाँ निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा यह है कि सरकार बचाने और सरकार अगर गिरती है तो क्या हालात अपनाए जाएंगे। बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल महत्वपूर्ण बैठक जो थी वो खत्म हो गई है। सभी नेता बाहर निकल गए हैं और किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने मीडिया से बात नहीं की। सवाल सीधा है कि राजनीतिक पारा बहुत गर्म है और कई तरह की एक्टिविटी होने लगी है। फिलहाल आने वाले दिनों में कई बड़ी एक्टिविटी की संभावना है। बीजेपी भी अब बिल्कुल एक्टिव के मूड में है, लेकिन सवाल है कि आखिर एनडीए सरकार का क्या होगा, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष का अगला कदम होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि सियासी हालात बहुत खराब हो गए हैं। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गो आलम, कशिश न्यूज पटना।